हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिहिका है और मैं आज आप सभी को रेजिन एसेंशियल्स, रेजिन क्या होता है, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि रेजिन क्या है, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, बट वो चाहते हैं कि वो एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो गेन कर पाए ताकि वो रेजिन को स्टार्ट कर सके। वैसे तो क्लासेस लेना, कोर्सेज लेना, उनके प्रिकॉशंस फॉलो करना बेटर होता है, बट स्टिल अगर आप रेजिन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो मैं कुछ पार्ट्स अपलोड करूंगी रेजिन के, उससे आप जान सकते हैं कि तो ये जो है हमारा पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2, पार्ट 3, मुझे नहीं पता कितने पार्ट तक जाएगा, बट इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नॉलेज देना चाहती हूँ। इस वजह से हो सकता है इसके पार्ट्स बन जाए, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब करने लगूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो अभी तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो सब लोगों का पहला डाउट होता है वो होता है कि हम 1:1 ले, 2:1 ले, 3:1 ले। और एक सेकंड, आप लोगों ने तो 1:1 के बारे में सुना भी नहीं होगा। ज्यादा तो लोग होते हैं वो 3:1 और 2:1 को यूज करते हैं, आप लोगों ने 1:1 के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो 1:1 में होता क्या है ना, जैसे फ्लोर्स वगैरह हो गए तो लोग क्या करते हैं, टाइल्स की जगह पे उसको यूज कर लेते हैं। तो हमारे 1:1 अभी इतना काम का नहीं, आपको मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ आखिर रेजिन क्या होता है। तो हमारे पास अभी दो तरह के रेजिन होते हैं, 2:1 और 3:1। हमारे पास होती है दो चीजें रेजिन के अंदर, एक होता है रेजिन और एक होता है हार्डनर। देखो ये मेरे पास अभी एक कंपनी है आर्ट पवेलियन, उसका मेरे पास अभी ये रेजिन है। देखो मैं अगर आपको प्रेफरेंस दूं कि क्या कंपनीज बेस्ट होती है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, तो मेरे हिसाब से आर्ट पवेलियन बहुत अच्छी कंपनी है फॉर रेजिन, क्योंकि ये बजट में, और बजट में भी बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब या फिर आप हाई कंपनी में भी जाओगे तो वो बहुत हाई रेंज से जाता है। अगर आपको पहली बार अगर ट्राई करना हो तो आप आर्ट पवेलियन को ही देखना। मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ। ये हमारा होता है रेजिन, ये होता है हमारा हार्डनर। इनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद हम इससे जो चीजें बनाना चाहते हैं रेजिन की, आइदर वो पूजा थाली हो, कुछ भी, मतलब हम बनाते हैं, फ्रेम्स बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो इन दोनों का यूज करते हैं। तो मैंने आपको आर्ट पवेलियन का प्रेफरेंस दिया, और पहली बात स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो ये रेजिन और हार्डनर हो गया हमारे पास में। मेरे पास अभी जो ये है आर्ट पवेलियन का, ये 2:1 का, अभी 3:1 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने 2:1 समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ 3:1 भी कैसे करना है। तो थोड़ा सा साइंस भी बीच में आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा साइंस का कंसेप्ट भी बता देती हूँ। इसको जानना इतना जरूरी नहीं है ये जो साइंस का कंसेप्ट है, बट स्टिल मेरे को मन था तो मैंने सोचा बता दिया। ये थोड़ी अजीब से जाने, इसमें मैं पढ़ के बताती हूँ। वेल, दे आर एमोफोरस सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस। दे आर इनवेरेंटली वाटर insoluble but mostly soluble in alcohol और other organic solvent। आई नो कुछ समझ नहीं आया होगा, अगर आप साइंस के मतलब स्टूडेंट वगैरह हो तो समझ आ ही गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, ये एक एमोफोरस सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस है। इसका मतलब ये कोई फिक्स्ड क्रिस्टलाइन शेप नहीं होता है इसका। ये सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड प्रेजेंट हो सकता है। लाइक अपन इसको जब सुखा देते तो ये कड़क हो जाता है और कभी कभी चिपचिपा भी रह जाता है, वो रेशियो मिक्स नहीं कर पाता है तो वो कुछ गलती हो जाती है, तो उस वजह से। तो कुल मिला के सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और एल्कोहल और भी जो मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। तो इतना वैसे जानने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने सोचा थोड़ा सा बता ही देती हूँ, अच्छा रहेगा। तो 2:1 के बारे में तो पता चल गया होगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि लेकिन आप इसको मिक्स कैसे करना है, 2:1 रेशियो क्या, किस तरह से मिक्स करना, नहीं आया समझ में, मैं बताती हूँ, रुको। समझ आ गया कि हाँ 2:1, 3:1 और 1:1 का रेजिन होता है, बट ये तो पता ही नहीं है कि ये रेजिन मतलब किस तरह से मिक्स करना है, क्या चीज है, मतलब रेशियो वेशियो समझ नहीं आया, कौन कितना पार्ट लेना है, नहीं समझ आया, तो मैं अब तुम्हें ये वाली बात बताती हूँ। आप इसको किस तरह से लोगे मैं आपको एक बार थ्योरी में बता देती हूँ। जैसे अगर आपने एक रेजिन लिया और हार्डनर लिया, तो अगर आप सपोज करो ये अगर आपने 60 ग्राम्स लिया, अगर आपने रेजिन को 60 ग्राम्स लिया तो आप हार्डनर को 30 ग्राम्स लोगे, क्योंकि 2:1 है। मतलब अगर आप हार्डनर जितना लोगे उसका डबल आपको रेजिन लेना है, क्योंकि 2:1 है, ठीक है। तो 2 ये है, मतलब 2 पार्ट्स इसके आएंगे और इसका 1 पार्ट आएगा। मतलब आप इसका जितना भी पार्ट लोगे रेजिन का, आपको उसका हाफ पार्ट हार्डनर का लेना है। आई होप समझ आ गया होगा, आ गया होगा ना। जैसे कि मैं वापस बताती हूँ। सपोज मैंने 100 ग्राम रेजिन लिया है, तो ये दो पार्ट हो गए 50-50 करके, तो मैं हार्डनर जो लूंगी वो 50 ग्राम्स लूंगी, मतलब रेजिन का हाफ लूंगी। समझ आया? आई होप अब समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो। तो आप लोगों को 2:1 वाला रेजिन वाला सब बात तो समझ आ गई। वैसे भी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और अगर आप मेरी बात मानो तो इस तरह करना, मतलब
थोड़ा ध्यान रखना, लाइक आप मेजरिंग कप का ही यूज करो, कोई दूसरी चीज का यूज ना करो। मतलब के लिए स्पेशली मेजरिंग के लिए प्रिकॉशन रखना, मतलब अगर गलती से भी इधर उधर हो गया ना रेशियो, मतलब थोड़ा बहुत एक इतना बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस चलता है, बट अगर ज्यादा ही रेशियो इधर उधर हो गया तो आपका पूरी पूरी मेहनत चली जाएगी, ये पूरा पूरा चिपचिपा रह जाएगा और फिर आपको वापस नया बनाना पड़ेगा। सो ये मेजरिंग कप है, ये सिलिकॉन वाला मेजरिंग कप है, आप प्लास्टिक वाला भी ले सकते हो। यहाँ पर आप अगर आपको विजिबल हो, आई थिंक नहीं होगा विजिबल क्योंकि फोकस है, तो अगर आपको ये विजिबल हो तो दिख रहा होगा यहाँ पर मेजर्स है। और अभी इसमें थोड़ा रेजिन रखा हुआ है, मतलब ऐसे तो वो गंदा दिख रहा है। तो आप इस तरह का सिलिकॉन का मेजरिंग कप ले सकते हो, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो, बट मेरा सजेशन है सिलिकॉन का ही ले लो। मतलब क्या ही करना। ये बात 3:1 की तो बिल्कुल सेम है। चलो अभी मेरे पास 3:1 है तो मैं आपको इससे समझाती हूँ। सपोज करो ये रेजिन है, ये हार्डनर है, ठीक है। मैंने रेजिन का 1 2 3 मतलब मैंने रेजिन के 3 पार्ट्स ले लिए। तो अगर मैंने रेजिन के 3 पार्ट्स लिए तो आपको हार्डनर का सिर्फ 1 पार्ट लेना है। याद रखना ये 2:1 है, इसको मिक्स मत करना इस तरह से। ये 2:1 है और जो 3:1 होता है रेजिन में वो अलग आता है, लेकिन ये 2:1 है। चलो सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैंने 60 ग्राम रेजिन लिया, ठीक है, 60 ग्राम रेजिन यानी 20 20 20, तो 60 ग्राम रेजिन अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगी तो 20 ग्राम रेजिन 20 ग्राम रेजिन 20 ग्राम रेजिन। तो अपन जो हार्डनर लेंगे वो सिर्फ 20 ग्राम लेंगे क्योंकि 3:1 है। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 2 3, तो ये 3:1 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो 2:1 होता है उसके अंदर हम 2 पार्ट्स लेते हैं और फिर उसका हाफ लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। ऐसे याद रखोगे 2:1 के अंदर 2 से डिवाइड करना है, 3:1 के अंदर 3 से डिवाइड करना है। और मेजरमेंट का ध्यान रखना, अगर आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो तो एक बार चेक कर सकते हो, आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर हमारा ChatGPT बाबा है उससे पूछ लेना। इसको अब एक कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ रेजिन की। जो रेजिन है हमारा वो येलोइश बबली इस टाइप के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हमें जो भी रेजिन लेना है वो क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम हमेशा बेटर कंपनी यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप ले भी लोगे कोई ऐसी कंपनी और लाइक अगर मान लो वो आगे जाके बिगड़ जाए तो फिर आपका ही पैसा भी वेस्ट होने वाला है, मेहनत वेस्ट होने वाली है, टाइम वेस्ट होने वाली है। और रेजिन को सस्ती चीज नहीं है वैसे भी। तो आप इस बारे में नॉलेज लेकर और एक अच्छी कंपनी को यूज कर ही ट्राई करें तो बेटर होता है। उसके बाद जो हमारा रेजिन होता है उसके हमें परफेक्ट रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। तो 3:1 और 2:1 है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो हमारा रेजिन होता है हमने उसको मिक्स किया, उसको रेशियो के हिसाब से, एंड उसको मोल्ड में हमने पोर कर दिया। पोर करने के बाद उसकी जो पॉट लाइफ है, पॉट लाइफ मतलब वो हमने उसे पोर करा और जब तक वो सूखा, उसको 24 आवर्स लगते हैं सूखने में। तो जब तक वो सूखा तो उसकी जो लाइफ है, मतलब उसका जो टाइम है, पीरियड है, उसको हम पॉट लाइफ बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। डाउट आता है लोगों का कि 3:1 यूज करना है, 2:1 यूज करना है। आपको देखो रेजिन के बारे में तो पता चल गया कि किस तरह से मिक्स करना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या पॉट लाइफ है, उसकी कंपनी कौन सी यूज करनी है। मतलब मैंने तो आपको एक कंपनी का एक सजेशन दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी ले रहे हो। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 3:1 लेना है या 2:1 लेना है। तो हमारा जो मोल्ड होता है वो इंचेस में हम लोग नापते हैं। तो जो इंच होता है, जो अगर आपका मोल्ड 8 इंच या 9 इंच या मैक्स 10 इंच तक का है तो आप 2:1 ले सकते हो। लेकिन अगर उससे बड़ा है तो हमेशा 3:1 लेना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका मोल्ड 8 9 10 मैक्स 10 इंच तक का है तो आप 2:1 लोगे, बट अगर आपका मोल्ड उससे थोड़ा साइज में बड़ा है तो आप 3:1 लोगे। लोग वॉल क्लॉक्स बनाते हैं या फिर MDF बोर्ड होता है उसके ऊपर भी यूज करते हैं रेजिन को। तो जब आप वो यूज करना चाहो तब आप 2:1 भी ले सकते हो। तो अब मैं आप सभी को जो रेजिन में पिगमेंट्स यूज होते हैं, जो कलर्स यूज होते हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो अब हमारे पास आते हैं ओपेक पिगमेंट, जो इस तरह के होते हैं और ये रेजिन को पूरी तरह से मतलब कलर दे देते हैं, मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं छोड़ते। हमारे पास आता है माइका पाउडर, ये पाउडरी फॉर्म में होता है और ये रेजिन को ट्रांसल्यूसेंट सा इफेक्ट दे देता है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा लाइक शाइन भी करता है, नॉट लाइक ग्लिटरी टाइप नहीं बोलेंगे अपन इसको, बट हल्का सा शाइन करता है। आपको इमेज दिख गई होगी, मतलब इमेज में मैं बता दूंगी आपको किस तरह का मैं बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है एल्कोहलिक इंक्स। मतलब ये जो इंक्स होती है ये ट्रांसपेरेंट, मतलब ये कलर तो देती है बट ये ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट दे देती है। ये बहुत अलग अलग कलर्स में आती है, शेड्स में आती हैं और लोगों को इस टाइप की
इंक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आप शेड देने के लिए, इफेक्ट देने के लिए मतलब यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्ल पाउडर। अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको इमेज में बता देती हूँ। ये इस तरह का होता है पर्ल पाउडर, और इसको हम किसी भी रेजिन के पिगमेंट में डालेंगे तो वो जो मतलब हम किसी भी रेजिन में डालेंगे तो वो जो रेजिन का जो वो मिक्सचर होगा वो शाइनी सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा शाइनी, मतलब शाइनी सा इफेक्ट देने लगेगा। फिर हमारे पास आते हैं ये ग्लिटरी पिगमेंट, इसको भी हम डालते हैं, फिर ये ग्लिटरी सा इफेक्ट देते हैं हमको रेजिन के अंदर। अभी मेटलिक वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो मेटलिक वाले कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, इनको भी हम लोग जब डालते हैं थोड़ा सा मेटलिक सा शेड दे देते हैं। मेटलिक शेड किस तरह का, गोल्डन हो गया, थोड़ा ब्रॉन्ज टाइप हो गया, सिल्वरी टाइप हो गया, तो इस तरह के अपने पास मेटलिक शेड्स मिल जाए। कुछ इस तरह के OHP शेड्स होते हैं हमारे पास रेजिन के। ये कुछ बेसिक शेड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार मेरा किसी उस वाले का रेजिन तो यार इतना ज्यादा शाइनी बना, इतना अच्छा सा कलर आया है, मेरे वाले रेजिन में क्यों नहीं आया, मेरा तो बहुत ज्यादा डल डल सा कलर दिख रहा है। ऐसा तो ये पिगमेंट्स के टाइप पे डिपेंड करता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से आपका रेजिन थोड़ा डल दिख रहा होता है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है रेजिन। 3:1 यूज करना है, 2:1 यूज करना है, 1:1 के बारे में भी पता चल गया होगा। ये क्या सब्सटेंस है, इससे लोग क्या क्या बनाते हैं, इसी पे आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको पिगमेंट्स की और रेजिन की नॉलेज दे दी है, बट मैं अगले पार्ट में आपको रेजिन एसेंशियल्स के बारे में, कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं हमको रेजिन के लिए, उसके बारे में भी नॉलेज देने वाली हूँ कि हमको क्या ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, ये सब करना है। मेरे को पता है मैंने अभी इस वाले वीडियो में नहीं दिया, बट मैं अगले वाले वीडियो में आप सभी को इस बारे में भी बताने वाली हूँ। सो बाय बाय।